माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज बात करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी के बारे में। कितनी वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया और कब टफ किस आधार पे होगी और टीजीटी का भी रिजल्ट तैयार है। भाई ग्रुप डी के बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं आज। ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है उसकी कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी, सभी बच्चों के बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहे थे मेरे पास। और हरियाणा पुलिस की जो भाई पीएमटी 26 तारीख को फीमेल के पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे, कोई उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है सभी को। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस जो हरियाणा ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में। भाई वेटिंग आज शाम को भी रिजल्ट आ सकता है, कल भी रिजल्ट आ सकता है, सुबह भी रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट तैयार है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसके बारे में। और अब बात कर लेते हैं किस किस बच्चे के जर्नल में। जिस बच्चे के 66 हैं 95 में से लगी बताया है भाई ये लिस्ट। ये सोचते हो कदे भाई 100 में से है, 95 में से ये लिस्ट है। जर्नल के यदि 66 हैं उस बच्चे का 100% इस लिस्ट में नाम मिलेगा। जिस बच्चे के BCB में 64 नंबर हैं, 64 नंबर हैं और EWS में 65 हैं और SC में 61 हैं और यदि BCA में 62 हैं, यदि जो बच्चा इन नंबरों में लाई करता है ना, श्योर है उसका लिस्ट में नाम मिलेगा भाई। रीज़न क्यों है भाई, जिस बच्चे के मतलब कह सकता हूँ कि भाई 6800 बच्चों ने ज्वाइन किया। 6800 बच्चों में से लगभग आपको पता है चल ही गया कि भाई यदि हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में 13,000 लगभग ये बच गई अपने यहाँ से 200 और 3200 और लगभग 5,000 के करीब बची हुई हैं भाई। ये सोचते हो लगभग 5,000 जो वेटिंग लिस्ट में 5,000 के करीब बचे हुए हैं बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया इसमें भाई। लगभग 5,000, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि लगभग 13,000 के करीब वैकेंसी हैं, 13-13.5 के करीब उसके आधार पे बताइए। क्योंकि 5,000 के करीब मोटा मोटा अंदाज़ा है कि भाई 5,000 के करीब बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वे हैं। और उसी के आधार पर मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है भाई। जिस बच्चे के इसमें लाई करते हैं ना, श्योर है उसका ग्रुप डी में नाम आएगा। और हरियाणा पुलिस की जो PMT की तैयारी कर रही है भाई, जो फिज़िकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि अब देरी नहीं लगने वाली। 1 तारीख के बाद आपका फिज़िकल का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। और फीमेल की तो स्टार्ट ही हो जाएगी 26 तारीख के बाद, उनकी जो फिज़िकल मेजरमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। किसी के कोई भी डाउट लगता है, किसी बेशक वो PMT से रिलेटेड, PMT स्लिप से रिलेटेड, जो भाई हाइट चेस्ट की जो PMT की स्लिप मिली है जो क्वालिफाई की, वो संभाल के रखनी है। क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल के टाइम पे आपको PMT स्लिप वो काम आएगी भाई सभी को। ये क्योंकि तभी मैंने थंबनेल में हरियाणा पुलिस क्योंकि तभी बताया कि भाई सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो। और ये कट ऑफ यही रहेगी भाई। किसी को कोई भी डाउट लगता है इस कट ऑफ से रिलेटेड, कोई भी इर्द गिर्द भी है, बेशक वो 1 नंबर फालतू 1 नंबर कम है तो श्योर मान लो उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। कोई भी किसी को कोई भी डाउट लगता है, यदि आपकी राय क्या लगती है कि भाई कट ऑफ क्या हो सकती है, मेरी राय जो अनुमान लगाया है मैंने, जिस हिसाब से जो मेरे जो टेलीग्राम पे पोल मैंने मेंशन किए थे उस आधार पे मैंने ये डाटा कलेक्ट किया। जिसका भी इसमें कट ऑफ के इर्द गिर्द भी नंबर हैं, श्योर है उसका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। कोई घबराने की, यदि नेगेटिविटी कोई बच्चा फैलाता है तो कोई भी आपको घबराना नहीं है। इसी के अंदर आपका ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट में जो बच्चा लाई करता है, इस लिस्ट में जो कोई भी बच्चा लाई करता है तो उसका श्योर आएगा, वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, श्योर आएगा। और भाई जो HSC CET का तैयारी कर रहा है वो भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकता है। क्योंकि भाई आगे जो मॉक टेस्ट, क्योंकि 2 महीनों के बाद कोर्ट ने भी आदेश दे दिए कि भाई CET इनको लेना ही लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई आगे इनको इलेक्शन है, आगे वोट भी लेने हैं। वही 56-57 और 1-2 ग्रुप का आपका जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्योंकि इनके पास अगस्त बचा हो भाई पेपर देने के लिए। सितंबर में एग्ज़ाम है, वो सॉरी आचार संहिता है, उसमें रिज़ल्ट भी निकालने हैं इनको, ज्वाइनिंग भी करवानी है, सभी प्रकार का प्रोसेस इसी में करना है इनको। एक अगस्त बचा हुआ है, 1 महीना इनके पास बचा हुआ है। यदि भाई 1 महीने के अंदर आप कर जाओगे तो कर जाओगे भाई। और ये करवाएंगे भाई ज्वाइनिंग। क्योंकि और आज आपको पता ही चल गया होगा, जो बच्चे 20 ग्रुप से रिलेटेड संबंध रखते थे, वैसे कोई ALM की भर्ती हो, वैसे को 20 ग्रुप जो आपको सभी को पता है आगे नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई है भाई। अब मैं तो यही कहूँगा, यदि किसी को कोई भी डाउट लगता है तो भाई जो कोर्ट के माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो 6 तारीख मतलब जो सितंबर में डेट दी गई है, 6 सितंबर शायद डेट दे गई है, उसमें यही अपडेट है कि भाई किसी को
यदि भाई तैयारी करते रहना भाई, मैं तो यही श्योर कहूँगा, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता कोर्ट का डिसीजन किस तरफ चला जाए। क्योंकि यदि गवर्नमेंट चेंज हो गई, आपको सभी को पता है, यदि थोड़ी पॉजिटिविटी आपको रखनी है, क्योंकि भाई सरकार यदि पक्ष रखती है आपका तो फ़ायदा है, तो यदि पक्ष ही नहीं रखेगी भाई, आपको सभी को पता है, क्योंकि आगे आचार संहिता, आगे इलेक्शन भी होते हैं, यदि सरकार भी चेंज हो जाती है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो भाई, मैं तो यही श्योर कहूँ। और आगे कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि भाई आपको पता है नौकरी आपके लिए ज़रूरी है, और लगातार पढ़ते रहोगे क्योंकि आपका रिवाइज हो गया होगा, कई बच्चों ने छोड़ भी दी होगी पढ़ाई। मैं यही कहूँगा भाई, अब लगातार तरीके से पढ़ते रहो। यदि ये एग्ज़ाम भी लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे लगभग लग ही जाएंगे, क्योंकि जो मोटे मोटे बच्चे हैं वो लगभग जो इंटेलिजेंट बॉय की बात करें या गर्ल की बात करें, सभी लग ही जाएंगे। आप ही बचोगे भाई यदि लेंगे तो। और भगवान करे तो भाई ये मतलब आपकी ज्वाइनिंग बनी रहे, मैं तो यही श्योर, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनतों के बाद एक नौकरी मुश्किल से मिलती है। और यही अपडेट थी भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो, ताकि इसी प्रकार की जो अपडेट है, यदि कट ऑफ से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखियो। धन्यवाद सभी साथियों का।